वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसकी एप्लीकेशंस और परमानेंट मैग्नेट को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको सेटअप दिखाई दे रहा होगा। ए बी एक एल्युमिनियम की रोड है और इस रोड को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, लटका दिया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंड। और इस एल्युमिनियम रोड के दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए की। और देखिए, जैसे ही बैटरी को ऑन किया, यानी जैसे ही सर्किट को कंप्लीट किया, तो बैटरी से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और एल्युमिनियम की रोड में करंट बी से ए फ्लो हुआ और फिर ए से वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा। तो जैसे ही इस एल्युमिनियम की रोड में करंट फ्लो हुआ, जिसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, आप देख सकते हो ये आपकी यहाँ पे एक होर्सशू मैग्नेट है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होती है। तो जैसे ही इस ए बी एल्युमिनियम की रोड में करंट फ्लो हुआ जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख रखी है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा। तो अब हमें समझना है कि ये जो फोर्स लगा इस एल्युमिनियम की रोड के ऊपर, इस फोर्स के लगने का क्या कारण है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से उस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर उस वायर के नेबर में, उस वायर के पड़ोस में अगर कोई एक नीडल रखी हुई है या कोई मैग्नेट रखी हुई है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस नेबरिंग मैग्नेट पे एक फोर्स लगाएगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ हम सभी को पता है कि अगर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो एक नेबरिंग मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो नेबरिंग मैग्नेट भी उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगाएगी। यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ही इस एल्युमिनियम की रोड में करंट फ्लो हुआ तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना और उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या काम करा, इस होर्सशू मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगाया। और जितना फोर्स इस एल्युमिनियम रोड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उसने इस मैग्नेट पे लगाया, उतना ही फोर्स ये मैग्नेट लगाएगी इस कंडक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो कंडक्टर है ये यहां से मूव करेगा, यानी अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मूव करेगा। ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। उसे अभी हम स्टडी करेंगे। एक बार जल्दी से हम दोबारा देखते हैं। देखिए, ये जो मैग्नेट है इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप सभी को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है। ओके, सो इसका मतलब ये जो आपकी होर्सशू मैग्नेट है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी नॉर्थ से साउथ है, यानी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। और आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका बी से ए हो रहा है। तो यहाँ पे आपका करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, आपका बी से ए हो रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि इस एल्युमिनियम की रोड पे जो फोर्स लगा वो यहाँ पे आपका लेफ्ट की तरफ लगा। यानी ये जो आपकी एल्युमिनियम की रोड है, इस पे जो फोर्स लगा उसकी वजह से ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गई। उसके बाद देखिए, कुछ और ऑब्जर्वेशंस करी गई। अभी आपका करंट फ्लो हो रहा है, अभी आपका सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, कहां से कहां तक, अभी करंट आपका बी से ए फ्लो हो रहा है। लेकिन फिर क्या काम करा गया, इस करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया। यानी पहले करंट बी से ए जा रहा है, फिर इस बैटरी के कनेक्शन को इंटरचेंज कर दिया और फिर करंट को ए से बी फ्लो कराया, यानी फिर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया। और मैग्नेटिक फील्ड आपका है ही नॉर्थ से साउथ, यानी ऊपर की तरफ। और फिर क्या ऑब्जर्व किया कि पहले जो मैग्नेट पे फोर्स लग रहा था, पहले जो एल्युमिनियम की रोड पे फोर्स लग रहा था लेफ्ट की तरफ, वही फोर्स अब इस एल्युमिनियम की रोड पे लग रहा है राइट की तरफ। यानी यहां पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही करंट की डायरेक्शन को चेंज करा तो करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही यहां पे फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके, उसके बाद क्या काम किया, उसके बाद ये जो आपकी मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड पहले नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर की तरफ था, उसके बाद इस मैग्नेट की ओरिएंटेशन को भी चेंज करा। यानी पहले जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर की तरफ था, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। और फिर क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करने से इस एल्युमिनियम की रोड पे जो फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। सो आई थिंक आपको ये कुछ ऑब्जर्वेशन समझ आई होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। जल्दी से एक बार मैं आपको बता देता हूं।
देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा देता हूं विद इन 1 मिनट। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हुआ और एल्यूमिनियम की रोड में करंट बी से ए फ्लो हुआ। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज बी से ए की तरफ, ओके, इनिशियली। और जब इस एल्यूमिनियम की रोड में करंट बी से ए की तरफ फ्लो हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड आपका पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरफ है, आपका नॉर्थ से साउथ है, और करंट आपका किस तरफ फ्लो कर रहा है, बी से फ्लो कर रहा है। तो उस समय देखा गया कि इस एल्यूमिनियम की रोड पे जो फोर्स लगा वो हमारा लेफ्ट की तरफ लगा, यानी लेफ्ट की तरफ मूव कर गई। उसके बाद क्या काम करा, उसके बाद इस बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करा तो उसके बाद इस रोड में जो करंट है वो ए से बी फ्लो हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम ही था, नॉर्थ से साउथ। और तब हमने देखा कि इस एल्यूमिनियम की रोड पे जो फोर्स लगा वो आपका राइट की तरफ लगा। यानी कि यहां से आपको क्या कंक्लूजन मिला कि जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उससे कंडक्टर पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ओके। देन उसके बाद क्या करा, फिर मैग्नेट की ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या था, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ कर दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज किया तो वहां से भी ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करने से भी इस रोड पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। इसका मतलब जो एल्युमिनियम की रोड पे फोर्स लग रहा है वो आपका करंट पे डिपेंड कर रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो अब हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, और इस रूल की मदद से हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, अगर हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें क्या बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। तो चलिए जल्दी से एक बार इस रूल को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो इस रूल के हिसाब से स्ट्रेच द थंब। तो देखिए हमें क्या काम करना है, अपने थंब यानी अपने अंगूठे को, फोर फिंगर, सो दिस इज अवर फोर फिंगर, जो बिल्कुल हमारे अंगूठे के एडजेसेंट होती है, दिस इज अवर फोर फिंगर। और ये हमारी जो फिंगर होती है दिस इज अवर मिडल फिंगर, क्योंकि आपको पता है इस तरफ भी दो है इस तरफ भी दो है, तो बीच में आ गए तो मिडल फिंगर है। इसका मतलब हमें अपने अंगूठे को, अपनी फोर फिंगर को और अपनी मिडल फिंगर, तीनों को हमें स्ट्रेच करना है, तीनों को हमें फैलाना है। किस तरीके से फैलाना है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें उन्हें इस तरीके से फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। आप देख सकते हो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये आपका 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, इसी तरीके से ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है ये भी आपका 90 बन रहा है, और इसी तरीके से अंगूठा और मिडल फिंगर का जो एंगल बन रहा है वो भी 90 बन रहा है, ओके। सो यू हैव टू स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। उसके बाद देखो, अगर आपकी फोर फिंगर, आप देख सकते हो ये आपकी फोर फिंगर है, सो अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है और आपकी जो मिडल फिंगर है, अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है और अगर आपकी मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाती है, तो उस समय आपका जो अंगूठा होगा वो कंडक्टर पे लगे हुए फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। दोबारा सुनिए, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं इन सच अ वे कि ये हमारा जो थंब, हमारी फोर फिंगर और हमारी मिडल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो हमारी फोर फिंगर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ है, अगर हमारी मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ है, तो हमारा जो थंब यानी कि जो अंगूठा होगा वो उस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, या आप कह सकते हो उस कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा या किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। आई थिंक आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ आया होगा। ये रूल बड़ा आसान है, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, उस लेफ्ट हैंड के आपको 3 उंगलियां यानी एक अंगूठा और 2 उंगली, जिसमें आपकी फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को आपको फैलाना है 90 डिग्री पे। और अगर आपकी जो फोर फिंगर है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ कर रखी है और अगर आपने अपनी मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन की तरफ कर रखी है, तो आपका जो अंगूठा होगा वो ऑटोमेटिकली उस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो चलिए अब हम इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को
एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ये हमने अभी पढ़ लिया। और इसी फोर्स की वजह से एक कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हम काफ़ी सारे अप्लायंसेस में करते हैं, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, हमारे मिक्सर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन होती है, ग्राइंडर होता है, इन सब में हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, फिर इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होती है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, ये एक डिवाइस होती है, यानी कि एक यंत्र होता है जो क्या कन्वर्ट करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी जो विद्युत ऊर्जा है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक या पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे ही आप अपने घर में मोटर को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करते के साथ ही उसकी जो ब्लेड है वो रोटेट होने लग जाती है ना। इसका मतलब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक मोटर को स्विच ऑन किया, वहां पे आपकी कौन सी एनर्जी सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या काम करा, आपकी जो मोटर के अंदर जो ब्लेड है उसको रोटेट करा दिया, यानी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ओके, सो मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। तो ये किस सिद्धांत पे काम करती है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पे काम करती है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ओके, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इस मोटर की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपके मैग्नेट के दो पोल्स हैं, वन इज द नॉर्थ पोल, अदर इज द साउथ पोल। और इन मैग्नेट्स के दो पोल के बीच में यहाँ पे एक कॉइल को प्लेस कर रखा है। सो यू कैन सी ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल जो कॉपर से बनी है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे खाली एक सिंगल टर्न दिखाई दे रहा होगा। बस आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ओनली कॉपर का एक टर्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, लेकिन हमने पिक्चर को आसान बनाने के लिए, क्लियरिटी के लिए यहाँ पे खाली एक लूप बना रखा है। लेकिन असल में क्या होता है, यहाँ पे आर्मेचर होता है, यानी यहाँ पे कॉइल होती है जिसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉपर के इंसुलेटेड। उसके बाद देखिए, इस कॉइल को कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे दो हाफ रिंग से। एक तो ये आपकी हाफ रिंग है विच इज़ P, और एक ये आपकी हाफ रिंग है विच इज Q। सो P एंड Q आर टू मेटल हाफ रिंग, और इन हाफ रिंग्स को क्या कहते हैं, हम स्प्लिट रिंग कहते हैं। अब स्प्लिट क्यों कहते हैं, क्योंकि आधी इस तरफ है, आधी इस तरफ है, ये दोनों अलग अलग हैं। यानी आधी जो रिंग है वो यहाँ पे P से डिनोट कर रहे हैं, और आधी रिंग का नाम हमने क्या रख रखा है, यहाँ पे Q रख रखा है। उसके बाद देखिए, यहाँ आपको X और Y, ये जो आपकी X और Y है, ये दो आपकी कार्बन की ब्रश हैं जो क्या काम करती हैं, जो आपका ये जो सर्किट है इंटरनल सर्किट है, यानी ये जो कॉइल और स्प्लिट रिंग है, इसको कनेक्ट करती है एक्सटर्नल सर्किट से। एक्सटर्नल सर्किट यानी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बैटरी है, ये आपकी की हो गई, यानी बैटरी और की, यानी इस सर्किट का कनेक्शन अंदर वाले सर्किट से करने के लिए ये हमारा यहाँ पे इन ब्रशेस का यूज होता है। ओके, ये ब्रशेस क्या काम करती हैं, ये बाहर वाले सर्किट को अंदर वाले सर्किट से कनेक्शन का काम करती हैं। और देखिए, बीच में यहाँ पे आपका एक एक्सल है, और उसी एक्सल पे आपकी ये दो हाफ रिंग है जिन्हें हम स्प्लिट रिंग कह रहे हैं, और ये आपकी जो कॉइल है वो यहाँ पे अटैच है। अब हम समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका हम वर्किंग देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे काम करती है। देखिए, ये बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हुआ, तो वो आपका करंट X से होता हुआ इस हाफ वाली स्प्लिट रिंग से होता हुआ देन आपका A से B गया, देन आपका C से D गया, और फाइनली Y से होता हुआ वापस बैटरी में आ गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, ये जो आपकी ब्रश होती है X और Y, जो कार्बन की ब्रश मैंने बोला है, ये ब्रश आपकी फिक्स होती है। ओके, ये आपकी मूव नहीं करेगी, ये आपकी फिक्स होती है, ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बस इस वाले सर्किट का बाहर वाले सर्किट से कनेक्ट कर रही है, लेकिन ये हमारी स्टेशनरी होती है, ये मूव नहीं करेंगी। लेकिन ये जो आपकी स्प्लिट रिंग होती है विच इज P एंड Q, ये आपकी यहाँ पे मूव करती है, यानी जब ये आपका एक्सल घूमेगा उस समय आपकी ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी आपकी रोटेट होंगी। लेकिन जो आपका X और Y है, जो ये दो ब्रश है,
ये आपके फिक्स हैं। यानी कि ये जो आपके एक्स पे आपको एक ब्रश दिखाई दे रही होगी, कार्बन की ब्रश, और ये जो आपको वाई पे यहाँ कार्बन की ब्रश दिखाई दे रही है, ये दोनों ब्रश स्टेशनरी हैं, ये मूव नहीं करेंगी। लेकिन बीच में ये जो एक्सल है और ये जो आपकी दो स्प्लिट रिंग है पी और क्यू, ये जब कॉइल घूमेगा तो उसके साथ साथ घूमेंगी। मतलब जब कॉइल घूमेगी तो आपका एक्सल भी घूमेगा और उसके साथ साथ आपकी जो स्प्लिट रिंग है पी और क्यू वो भी घूमेंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी स्प्लिट रिंग है ये अंदर से तो हमारी इंसुलेटिंग होती है एक्सल की तरफ जो है, लेकिन जो बाहर वाला इसका सरफेस होता है वो हमारा कंडक्टिंग होता है। ओके, क्योंकि हमने इसको जो एक्स ब्रश है उससे बाहर वाले सरफेस से कनेक्ट कर रखा है। यानी हमने स्प्लिट रिंग का जो कनेक्शन है वो हमने इसके ऊपर वाले सरफेस से कर रखा है, इसीलिए इसका ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो कंडक्टिंग होता है, लेकिन जो अंदर वाला सरफेस होता है एक्सल की तरफ यानी इनर सरफेस स्प्लिट रिंग का, तो स्प्लिट रिंग का जो इनर सरफेस होता है वो आपका इंसुलेटिंग होता है, लेकिन स्प्लिट रिंग का जो बाहर वाला सरफेस होता है वो आपका कंडक्टिंग होता है। और उसी को हमने फिर एक्स और वाई जो दो मेटल की ब्रश है उनसे जोड़ रखा है। ओके, तो जैसे ही बैटरी से करंट आया पॉजिटिव टर्मिनल से एक्स ब्रश में और एक्स से फिर ये पी वाली स्प्लिट रिंग में और फाइनली ए से बी गया, देन सी से डी, देन आपके वाई पे आया और फाइनली बैटरी में एंटर कर गया। अब देखिए, अब आप सभी को पता है जो आपकी ए बी सी डी है ये आपकी क्या है, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, कॉपर की बनी हुई, ये आप समझ सकते हो, ये आपका एक कंडक्टर है। तो इसका मतलब ए बी, अभी आप खाली ए बी वाले एरिया पे फोकस करना, इस ए बी वाले हिस्से पे। तो ए बी को आप मान सकते हो ये आपका एक कंडक्टर है। ओके, ए बी एक कंडक्टर है और इसमें करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, मैंने आपको भी बताया था, करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकला, एक्स वाली ब्रश में आया, फिर पी वाले स्प्लिट रिंग में आया और फाइनली फिर आपका ए से बी जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो आपका करंट है वो कॉइल में ए से बी जा रहा है और सी से डी वाले फेस में सी से डी की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए, तो जैसे ही करंट ए से बी की तरफ गया, जैसे ही करंट ए से बी की तरफ गया तो इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हो जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी ए से बी है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। यानी यहां आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ है और आपका जो करंट है वो यहां पे आपका ए से बी है। तो अब आप यहां पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। आप अपनी जो फोर फिंगर है, जो आपकी फोर फिंगर है उसे आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करोगे और जो आपकी मिडल फिंगर है उसे आप करंट की तरफ करोगे। और जैसे ही आप अपनी फोर फिंगर और मिडल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में लेके आओगे तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा यानी कि आपका थंब होगा वो यहां पे आपके फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो देखिए यहां पे जो आपका फोर्स लगेगा वो आपका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी ए बी वाले कंडक्टर में जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपकी डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। ये आप सभी खुद चेक कर सकते हो। आपको अपनी जो फोर फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करनी है जहां मैंने ब्लू लाइन कर रखी है, आपको जो अपने मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में करनी है यानी ए से बी की तरफ करनी है। और देखेंगे आप कि आपका जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये जो ए बी वाला फेस है इस फेस पे जो फोर्स लगेगा वो आपका नीचे की तरफ लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सी से डी। अब हम सी से डी बात करते हैं तो देखिए सी से डी में जो आपका करंट है, सी से डी में करंट आपका सी से डी यानी नीचे की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ। तो अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो तो आप पाओगे कि इस वाले फेस पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, यानी जो आपका सी डी वाला कंडक्टर है इसमें यानी इस तरफ आपका जो फोर्स लगेगा सी से डी की तरफ वो आपका ऊपर की तरफ लगेगा और ए से बी इस वाले कॉइल के एंड पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब ए बी पे तो फोर्स लगा नीचे की तरफ, लेट अस टेक दिस एज F1, और सी डी पे जो फोर्स लगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो कॉइल है आपकी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, है ना। जैसे ही ए बी पे नीचे फोर्स लगा, सी डी पे ऊपर फोर्स लगा तो ये आपकी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही आपकी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो आपके एक्स और वाई हैं ये तो आपके फिक्स हैं, लेकिन जैसे ही ये कॉइल नीचे जाएगी और ये कॉइल ऊपर आएगी तो उससे क्या होगा, ये आपकी जो स्प्लिट रिंग है जो पी है जो एक्स से जुड़ा हुआ था पहले ये आपका दूसरी तरफ चला जाएगा और ये जो आपका क्यू था जो वाई से अटैच था ये आपका इस तरफ आ जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक्स और वाई है ये तो आपके फिक्स है, ये तो आपके घूमेंगे नहीं, लेकिन जो आपका पी और क्यू है जब आपकी कॉइल घूमेगी तो उस कॉइल के साथ आपका एक्सल भी घूमेगा और उस एक्सल से ये पी और क्यू क्योंकि अटैच है
तो उस एक्सल के घूमने की वजह से ये आपकी जो स्प्लिट रिंग है ये भी घूमेंगी। तो जैसे ही हमारी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो उस समय हमारा जो पी है वो हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा और क्यू हमारा इस तरफ आ जाएगा। और ऐसा होने से जो आपके कॉइल की ओरिएंटेशन होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सो देखिए, हाफ रोटेशन के बाद यानी कि जैसे ही आपकी ए बी नीचे की तरफ जाएगी, आपकी सी डी ऊपर की तरफ जाएगी, तो उस समय क्या होगा, ये जो आपका ए बी वाला फेस है ये घूम के इस तरफ आ जाएगा और ये आपका जो सी डी वाला फेस है ये घूम के इस तरफ आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं। और ये आपकी जो पी वाली स्प्लिट रिंग है ये दूसरी तरफ चली जाएगी और जो आपकी क्यू वाली स्प्लिट रिंग है ये दूसरी तरफ चली जाएगी। ओके, और हाफ रोटेशन के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो सीडी वाला फेस आपका इस तरफ आ गया, ए बी वाला फेस आपका इस तरफ आ गया और आपकी जो क्यू वाली स्प्लिट रिंग थी वो इस एक्स वाली ब्रश से टच हो जाएगी और जो आपकी पी वाली स्प्लिट रिंग थी उसका कनेक्शन आपकी वाई वाली ब्रश से हो जाएगा। अब आप कहोगे एक्स और वाई क्यों नहीं चेंज हुए, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्स और वाई है ये हमारी स्टेशनरी है, यानी ये ब्रश हमारी फिक्स है, ये हमारी चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका ये एक्सल घूमेगा तो उसके साथ आपकी स्प्लिट रिंग घूमेंगी और फाइनली क्या होगा, ये जो आपकी क्यू वाली स्प्लिट रिंग है ये इस तरफ आके एक्स से अटैच हो जाएगी और ये वाली जो आपकी पी वाली स्प्लिट रिंग है ये दूसरी तरफ जाके वाई से कनेक्ट हो जाएंगी। यानी शुरू में जो पी थी उसका कनेक्शन एक्स के साथ था और जो वाई था उसका कनेक्शन क्यू के साथ था, लेकिन जैसे ही ये कॉइल घूमेगी और एक्सल घूमेगा तो उससे क्या होगा, पी का कनेक्शन वाई के साथ हो जाएगा और क्यू का कनेक्शन आपका एक्स के साथ हो जाएगा। ओके, हाफ रोटेशन के बाद। तो देखिए हाफ रोटेशन के बाद कुछ ऐसा सीन होगा। अब दोबारा से, अब देखिए बैटरी का तो कनेक्शन सेम है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो ब्रश है यानी एक्सटर्नल सर्किट है, ये ब्रश वाला जो सर्किट है इसको आप बोल सकते हो आपका बाहरी सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है। तो देखिए बैटरी का तो करंट सेम है, यहाँ पे आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव था। तो बैटरी से करंट फिर आया, यहाँ से आया पॉजिटिव इस तरफ, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से करंट आया और फिर आपका करंट गया डी से सी। तो अब करंट आपका किस तरफ फ्लो कर रहा है, सो करंट अब आपका फ्लो कर रहा है डी से सी और इस वाले तरफ करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, बी से ए। ओके, हाफ रोटेशन के बाद ध्यान से समझना, दिस इज आफ्टर हाफ रोटेशन। सो दिस इज आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन यानी आधे रोटेशन के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखेगा जिसमें आपका सीडी वाला फेस इस तरफ आ जाएगा और आपका ए बी वाला फेस इस तरफ चला जाएगा और ये जो आपकी स्प्लिट रिंग है ये आपकी क्यू वाला पार्ट तो एक्स से टच हो जाएगा और पी वाला जो स्प्लिट रिंग है वो आपकी वाई से अटैच हो जाएगी और सर्किट फिर से चालू हो जाएगा। ओके, लेकिन एक बात समझो, जिस टाइम ये स्प्लिट रिंग घूम रही थी उस टाइम इनका कॉन्टैक्ट इन ब्रश से नहीं था। यानी शुरू में तो पी और क्यू, देखिए शुरू में क्या था, जो पी था वो एक्स से अटैच था, जो क्यू था वो वाई से टच था। शुरू में पी एक्स से टच था और क्यू वाई से टच था, लेकिन जैसे ही ये कॉइल घूमना शुरू हुई उस समय इनका कांटेक्ट हट गया एक्स और वाई से। क्यों, क्योंकि नीचे चले गए। लेकिन जैसे ही आधा चक्कर पूरा हुआ उस समय क्यू का जो टच है वो एक्स से हो गया और पी का जो कांटेक्ट है या जो टच है वो वाई से हो गया और दोबारा से हमारा सर्किट चालू हो गया। ओके, और जैसे हमारा सर्किट चालू हुआ यानी हमारा सर्किट क्लोज हुआ तो करंट पॉजिटिव से निकला और इस कॉइल में डी से सी गया और बी से ए आया। अब आप फ्लेमिंग का अगेन लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो और आप क्या पाओगे कि जो सीडी वाला फेस है इसमें जो आपका फोर्स लगेगा सीडी वाले फेस में, अब वो आपका लगेगा यहाँ पे नीचे की तरफ और ए बी वाले फेस में जो आपका फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ। तो अगेन क्या होगा, सीडी वाला फेस नीचे जाएगा, ए बी वाला फेस ऊपर आएगा। अगेन आधी रोटेशन यानी एक पूरी रोटेशन होने के बाद दोबारा से आपका ये सीन दिख जाएगा आपको, ये वाला सिनेरियो, ए बी इस तरफ आ जाएगा, सी डी इस तरफ आ जाएगा और आपकी जो स्प्लिट रिंग है वो पी वाली एक्स से अटैच हो जाएगी और क्यू वाली वाई से अटैच हो जाएगी। उस समय आपका फिर करंट जाएगा, फिर आपके ए बी पे जो फोर्स है वो आपका नीचे की तरफ लगेगा और सी डी पे आपका फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और आपका जो पी वाला स्प्लिट रिंग है वो नीचे दूसरी तरफ चली जाएगी और क्यू दूसरी तरफ चली जाएगी। ओके, इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है ये आपका लगातार चलता रहेगा और फाइनली यहाँ पे आपकी जो कॉइल है वो लगातार आपकी घूमती रहेगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपकी जो कॉइल है उसकी जो रोटेशन हो रही है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। आप देख सकते हो क्योंकि हर हाफ रोटेशन में, जब आधी रोटेशन हुई थी तब भी फोर्स यहाँ नीचे लग रहा था, यहाँ ऊपर लग रहा था, फिर जैसे आधा चक्कर हुआ फिर यहाँ फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ ऊपर लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लगातार जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारी कॉइल घूम जाएगी और यहाँ पे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी।
सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है, यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है, इनको हम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, स्प्लिट रिंग का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इनको हम कॉम्यूटेटर कहते हैं। अब कॉम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है, जो कॉम्यूटेटर होता है इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। कॉम्यूटेटर क्या काम करता है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। कैसे रिवर्स कर देता है, पहले स्टार्टिंग में जो सी से डी देखो, स्टार्टिंग में करंट कहां जा रहा था, सी से डी जा रहा था, लेकिन जैसे ही आधा चक्कर हुआ तो करंट आपका, देखो जैसे ही आधा चक्कर हुआ तो आपका करंट कहां से कहां जाने लगा, जैसे ही आधा चक्कर हुआ तो आपका करंट डी से सी जाने लगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये आपका डी पॉइंट था, ये आपका सी था। तो देखिए, शुरू में करंट आपका कहां जा रहा था, शुरू में आपका करंट जा रहा था सी से डी, क्योंकि ऐसे गया करंट और ऐसे गया। लेकिन आधे चक्कर के बाद आपका करंट कैसे जा रहा था, डी से सी। यानी पहले करंट जा रहा था आपका सी से डी, पहले करंट आपका जा रहा था सी से डी, और आधे चक्कर के बाद आपका करंट जाने लगा डी से सी। ये किसकी वजह से हुआ था, ये आपका इन स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर की वजह से हुआ था, क्योंकि पहले ही Q Y से अटैच था और P X से अटैच था, लेकिन जैसे ये कॉइल घूमी और एक्सल घूमा तो Q हमारा X से अटैच हो गया और P हमारा Y से अटैच हो गया, जिससे हमारा सर्किट क्लोज हो गया और हमारा करंट फ्लो हो गया। इसी तरीके से जो करंट है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स हो गई, पहले C से D जा रही थी करंट और फिर आपकी D से C गई। इसी तरीके से पहले स्टार्टिंग में जो करंट है ए बी वाले फेस में वो ए से बी की तरफ जा रही थी, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में करंट ए से बी जा रही थी और हाफ रोटेशन के बाद करंट बी से ए जा रही है। इसका मतलब ये जो आपका स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर होता है ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है आफ्टर ईच हाफ साइकिल, यानी हाफ रोटेशन के बाद ये करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है कॉइल में। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका आर्मेचर क्या होता है। देखिए, आर्मेचर में आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपको शो नहीं कर रखा, ये जो यहाँ पे तो आपको एक सिंगल कॉइल दिखा रखी है, लेकिन कमर्शियल मोटर में क्या होता है कि बीच में एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। बीच में क्या होती है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, और इसी सॉफ्ट आयरन की कोर में कॉपर की काफ़ी सारी वाइंडिंग होती है। इस तरीके से इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर की काफ़ी सारी वाइंडिंग होती है, और इसी को हम यहाँ पे आर्मेचर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो जो कमर्शियल बिल्डिंग है जो हमारी कमर्शियल मोटर होती है उसमें हम एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे आर्मेचर कॉइल का यूज़ करते हैं। यानी कि एक सॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं, तो ये बीच में हमारी क्या हो गई, ये बीच में हमारी सॉफ्ट आयरन की कोर हो गई, और इसी सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर हम कॉपर के काफ़ी सारे टर्न्स को वाउंड कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। सो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट समझ आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।